हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों यस्टरडे आपको 2-3 दिन पहले का एक न्यूज़ देखने को मिला होगा। टाटा मोटर्स ने और बैंक ने मिलकर के एक एमओयू किया है। उस एमओयू के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टॉक के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ये किस तरीके का एमओयू है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों, अगर आज के कारोबार की बात करते हैं तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में लगभग 333 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया है और 44.44 के आसपास यहाँ पे रिटर्न बना कर दे रखा है। मार्केट कैप की हिसाब से बात करें तो लगभग 1.23 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। 6 मंथ्स की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे 5 ईयर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जिसने आपको यहाँ पे लगभग 76% के आसपास रिटर्न बना कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स और यूको बैंक के द्वारा एक एमओयू हुआ है। एमओयू के ऊपर क्लैरिफिकेशंस के रिगार्डिंग सेबी ने इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, उनका जवाब भी इन्होंने रिटर्न में दे दिया है। वो क्वेश्चन क्यों पूछे उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी टाटा मोटर्स जो एक ब्रांडेड कंपनी है उससे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं किस प्रकार का एमओयू हुआ है। टाटा मोटर्स यूको बैंक के साथ क्या है, पार्टनरशिप करी है कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए। यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल की फाइनेंसिंग के लिए यूको बैंक ने पार्टनरशिप करी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स की गाड़ी लेते हो तो और उसमें फाइनेंस पे अगर आप डाउन पेमेंट पे लेते हैं, मतलब कि जो ईएमआई पे अगर लेते हैं, तो अगर फिर उसमें अगर यूको बैंक पे अगर आप जाते हो तो कंपनी उसमें आपको छूट देती है। यानी कि आप बोल सकते हो हल्का सा आपको फाइनेंशियली सहायता करने के लिए काम आती है। एक तरीके से आप दोनों कंपनीज को फ़ायदा होता है, मतलब तीनों को फ़ायदा होता है। यानी कि अगर हम सबसे पहले कस्टमर की बात करें तो हल्का सा उसको क्या है, इंटरेस्ट रेट कम मिल जाता है। दूसरा दोस्तों, बैंक की अगर हम बात करते हैं तो बैंक को भी एक तरीके से लोन पे ईएमआई मिल जाती है। तीसरी कंपनी की बात करें दोस्तों, क्यों कंपनी को क्या फ़ायदा है, कंपनी की जो सेल्स है वो ग्रोथ होती है। जहाँ 100 गाड़ियाँ बिक रही थी वहाँ अगर 150 गाड़ियाँ बिक रही हैं तो कंपनी को भी क्या है, फ़ायदा है। यानी कि ओवरऑल सबको फ़ायदा ही है। टाटा मोटर हैज साइन एमओयू with UCO Bank to expand organized financial commercial vehicle buyer across India, offering competitive rates, quicker loan approval, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लोन मतलब जो एमओयू है उसके अंदर कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, आपको जो फेयर कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो लोन मिल रहा है वो मिलेगा। दूसरा, आपको लोन भी अप्रूवल फटाफट हो जाएगा। तीसरा, आपको रीपेमेंट के ऊपर भी ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जल्दी ही लोन को ख़त्म कर सकते हो। इस तरीके की यहाँ पे पहल की गई है टाटा मोटर्स और यूको बैंक के द्वारा। Tata Motors, India's largest commercial vehicle manufacturer, has entered into MOU with UCO Bank, public sector leader with बहुत सारी पूरे कंट्री वाइज इनकी क्या है, ब्रांचेज हैं। एग्रीमेंट इज एम टू गिविंग कस्टमर ग्रेटर एक्सेस टू ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स। इसमें क्या है, यूको बैंक्स रिटेल रीच विद टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल लाइनअप। बोथ कंपनीज आर सेइंग गोल्स टू मेक व्हीकल ओनरशिप मोर अफोर्डेबल, accessible to for buyer and businesses nationwide. Under the arrangement, customer will be offered lower cost interest rate। यानी कि सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ, उनको कम लोन, कम जो ईएमआई मतलब एक तरीके से जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो कम ऑफर की जाएगी। फास्टर लोन अप्रूवल होगा, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, स्पीड अप होगा। इससे क्या है, बाइंग प्रोसेस, आप जल्द ही आपको गाड़ी परचेज कर सकते हैं। पार्टनरशिप आल्सो इंक्लूड हाई लोन टू वैल्यू फंडिंग्स टू रिड्यूस फ्रंट ऑफ कॉस्ट, रिप्लेसमेंट, रीशेड्यूलिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, कैश फ्लो पैटर्न्स टू फिट ऑपरेटर टू ऑर्गेनाइजेशन सेट। मतलब एक तरीके से यहाँ पे फ़ायदा। दोस्तों यहाँ पे सेबी की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस टाटा मोटर्स को दिए गए थे। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने भी उनको 3 पॉइंट के रूप में
क्लैरिफिकेशन दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पब्लिश हुआ था किसके अंदर, द हिंदूज बिजनेस के अंदर, टाटा मोटर्स पार्टनर विद यूको बैंक फॉर कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए जो आर्टिकल छपा था उसके अंदर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि क्या ये किस तरीके से एप्लीकेबल होगा और इसके फ़ायदे क्या होंगे, क्या कोई इससे शेयर की प्राइस मैनिपुलेट होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें पॉलिसी के अंदर कवर की गई है। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँगा। जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स के अंदर टाटा मोटर्स ने सेबी को आंसर दिया है वह मैं आपको हिंदी में सिंपल भाषा में समझाने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो टाटा मोटर्स के द्वारा बीएसई एनएसई को क्या है एक स्पष्टीकरण यानी कि क्लैरिफिकेशन भेजा है। एक्सचेंज ने कंपनी से एक खबर के बारे में जवाब मांगा था। सेबी ने भी एक तरीके से, सेबी क्या है, वॉचडॉग है कंपनीज के लिए। आसान भाषा में अगर समझे तो क्या है, खबर 14 जुलाई 2026 की समाचार में प्रकाशित हुई थी कि टाटा मोटर्स ने यूको बैंक के साथ मिल एक एग्रीमेंट किया है और फाइनेंशियली साझेदारी के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज ने इनसे 3 सवाल पूछे। पहला जो सवाल क्या था, क्या ये साझेदारी एमओयू का जो चल रही है, मतलब जो एमओयू हुआ है, क्या ये सच में हुआ है या नहीं हुआ है या फिर ओनली र्यूमर्स है। तो इसका जवाब टाटा मोटर्स ने क्या दिया दोस्तों, टाटा मोटर्स ने इसका जवाब दिया कि हाँ ये जो एमओयू हुआ है वो सत्य में हुआ है, मतलब एक तरीके से ट्रू खबर है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ यूनिट किया गया है, ये कंपनी की एक रोज़मर्रा बिजनेस का हिस्सा है। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि इसको कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया था इससे पहले कि कब मीटिंग हुई कब नहीं हुई, किस तरीके की डील हुई है, लेकिन टाटा मोटर्स ने बताया कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, ये हमारी एक नॉर्मल बिजनेस डील है जो डे टू डे चलती रहती है हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए। दूसरा यहाँ पे दोस्तों एक और यहाँ पे फिर क्लैरिफिकेशन दिया, ऐसी कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी यहाँ पे नहीं छुपाई गई है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को टाटा मोटर्स के द्वारा, जिससे कि मैनिपुलेट हो सके। दूसरा यहाँ पे दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो सेबी ने पूछा, क्या कंपनी के पास कोई ऐसी गुप्त जानकारी है जिससे शेयर में उतार चढ़ाव आएगा। तो इसके जवाब में टाटा मोटर्स ने क्या रिप्लाई दिया कि इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के पास ऐसी कोई अंदरूनी अनपब्लिक्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं है। यानी कि कंपनी कह रही है इससे हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इससे हो सके मैनिपुलेट हो सके। शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव एक वैश्विक और भारतीय बाजार की वॉलेटिलिटी के कारण भी होता है, ना कि किसी छिपी हुई जानकारी से। जरूर डेफिनेटली छिपी हुई जानकारी से भी आपको वॉलेटिलिटी में इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स ने बताया कि हमने किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाई है, एमओयू हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपको डे टू डे लाइफ में पड़ सकता है और ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आए। दोस्तों यहाँ पे तीसरे क्लैरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या ये कानूनी या नियामक कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर, क्या इस मामले पे कोई, तो टाटा मोटर्स ने बताया ये एमओयू है, इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। इस खबर का किसी कानूनी या नियामक कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। इसको निवेशकों के लिए क्या मतलब है दोस्तों, अगर कंक्लूज करें तो क्या है, टाटा मोटर्स ने यूको बैंक के साथ क्या है साझेदारी करी है वो सही है, मतलब कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह एक सामान्य बिजनेस डील है। इसके अनुसार शेयर में कोई बड़ी खबर नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, कोई बड़ी खबर तो है नहीं कि हमने कंपनी इतनी सारी गाड़ीज यहाँ यूको बैंक को दे दी है कि आप बेचिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। कंपनी ने शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति को भी बताया कि वो तो कोई अलग अलग न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है। निष्कर्ष क्या है, एक सकारात्मक पहल तो है, क्योंकि इससे क्या है लोगों को इजीली लोन अप्रूव्ड होगा और कम रेट पे मिलेगा और रीपेमेंट जल्दी कर पाएंगे, तो लोग लेने के लिए इच्छुक होंगे, क्योंकि फाइनेंसिंग पार्टनर से कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री को मदद मिल सकती है। लेकिन टाटा मोटर के अनुसार इतनी बड़ी भी खबर नहीं है जिसमें कंपनी में के शेयर्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज आपने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से टाटा मोटर्स और यूको बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, एमओयू हुआ, उसकी चलते खबर जो आई उसके पीछे सेबी ने टाटा मोटर्स को लेटर लिखा और टाटा मोटर्स ने उसने 3 पॉइंट्स के डिटेल में डिस्कशन करके रिप्लाई दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।